नमस्कार दोस्तों, आप सब यहाँ आए हैं तो आपका जो माइंडसेट है, मुझे लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी इच्छा है कि आप कुछ नया सीखें, कुछ नया अपने जीवन में अपनाएं और आपके जीवन में जो आप लेवल पे है उससे आप एक बेहतर लेवल पर अपने आप को ले जाए। सही है? हाँ, तो हाथ ऊपर करेंगे, उसे टर्न करेंगे और अपने आप को शाबाशी देंगे कि आप सब यहाँ पे आए, समय निकाल के बिजी स्केड्यूल में से, और यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए। एक गांव था, वहां एक किसान था, उसके पास काफी सारी भेड़ बकरियां थी। एक बार वो घूम रहा था और उसने देखा कि एक शेर का बच्चा गुम हो गया है। वो गांव के बाजू में एक जंगल था, तो शायद वहां से आ गया होगा। रो रहा था, अपनी माँ को याद कर रहा था। तो वो किसान को लगा कि मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ, तो भेड़ बकरियों के साथ उसने रख लिया। अब वो तो बच्चा था, उसे पता नहीं कि वो क्या है, तो वो भेड़ बकरियों के साथ बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो उसे भी ऐसा लगने लगा कि मैं भी एक भेड़ बकरी हूँ। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक शेर जंगल से आया और उसने दहाड़ लगाई और फिर सारे भेड़ बकरियां भागना शुरू, तो उसके साथ ये शेर भी भागना शुरू। तो जंगल का शेर ये देख रहा था कि मुझसे डरकर तो भेड़ बकरियां भाग रही है, पर ये शेर क्यों भाग रहा है? तो उसने उसके पीछे दौड़ लगाई, उसे पकड़ा और बोला, अरे तू क्यों भाग रहा है? तो वो रोना शुरू किया उसने, मैं भी भेड़ बकरी हूँ, मुझे आप मत खाइए। तो उसने कहा कि तू भेड़ बकरी नहीं, तू तो शेर है। बोलते नहीं नहीं, मैं भेड़ बकरी हूँ, मुझे मत खाइए। तो उसने कहा कि तू चल मेरे साथ और मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। तो वो उसे एक तालाब के पास ले गया। वो तालाब में उसको कहा कि तू नीचे देख और देख तू कौन है। तो उसने जैसे ही अपना चेहरा देखा वो डर गया, उसे लगा कि पानी में से शेर आ रहा है। उसे बोला क्या हुआ? बोलते पानी में शेर है। बोलता नहीं, वापस देख तू कौन है। तो जब उसने अंदर देखा तो उसे पता चला कि वो एक शेर है, और शेर की शक्तियां भेड़ बकरी से तो ज्यादा ही होती है। तो तब उसे ये महसूस हुआ और वो जंगल के शेर ने बोला कि अब तुझे पता है कि तू शेर है, चल दहाड़ लगा। तो उसे बोला कभी दहाड़ लगाई नहीं थी। तो वापस उसे कहा कि तू दहाड़ लगा, तू शेर है ये समझ के तू दहाड़ लगा। और उसने जोर से दहाड़ लगाई और तब उसे ये महसूस हुआ कि पूरी जिंदगी मैं अपने आप को एक भेड़ बकरी समझ रहा था और मैं तो एक शेर हूं। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूं, आप भेड़ बकरी है या शेर? शेर की जो शक्तियां होती है वैसी नहीं, पर हमें तो मनुष्य की शक्ति है। मनुष्य की शक्ति कितनी अपार है वो हमें पता है। श्री कृष्ण जी, जीसस क्राइस्ट, सिद्धार्थ गौतम, ये सब जब मनुष्य के अवतार लेकर आए और गए तब भगवान थे। हम आज भी उन्हें पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कार्य था, उन्होंने जो कर्म किए थे, उनका जो स्वभाव था करुणादायी, शक्तिशाली, और वो सब हम में भी है कि नहीं? हाँ, तो आप हम सब क्यों भगवान नहीं है? क्योंकि हमें आज तक पता नहीं था कि हमारे पास ये शक्तियां हैं। तो आज हमें पता चला कि हमारे पास ये शक्तियां हैं, पर वो शक्तियां होती कहाँ है? हमारे मन में। अब आप सोचेंगे कि हाँ, पर मैं अगर ये मानूं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, पर अगर कोई मुझे आकर कहे कि तू मूर्ख है, तो कई बार क्या होता है, हमें अगर किसी ने, हमारे नजदीकी जन ने, किसी ने बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता। हा? कई लोग ऐसा बोलते हैं, नेगेटिव स्ट्रोक्स देते रहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। और अगर हमें किसी ने ये कह दिया, अगर हमने ये मान लिया, तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज हम जो मिले हैं, मैं आपको काफी सारी टेक्निक्स दूंगी। सब पेपर पेन लेकर आए हैं? हाँ, ओके। जो नहीं लाए हैं कोई बात नहीं, आपके दिमाग में ये कंप्यूटर सेट है, आप सब याद रख पाओगे, मुझे पता है। ओके, तो पहली टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, उसे बोलते हैं कैंसल कैंसल कैंसल। क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने कहा कि तू डफोच है, मूर्ख है, तो मैं क्या कहूंगी? कैंसल कैंसल कैंसल। उनके मुंह पे नहीं कहना है, वरना ओके, आप मन में कहेंगे कैंसल कैंसल कैंसल, और उसको रिप्लेस कर देंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो हमने क्या किया? जो नेगेटिव इनपुट था उसे कैंसिल करके एक पॉजिटिव इनपुट अंदर रख लिया, और वो जो पॉजिटिव इनपुट हम अपने आप को देते रहते हैं, उसी से हमारा विकास होता है कि नहीं? तो आज के बाद अगर आपको कोई नेगेटिव स्ट्रोक देंगे तो आप क्या करेंगे?
मन में बोलना। ओके ओके। अब मैंने कहा कि हमारे पास शक्तियां हैं, तो ये शक्तियां कहां से आती है? हमारे मन से, राइट? हमारे पास कितने मन है? हाउ मेनी माइंड्स? That's right, she said it. Conscious and subconscious mind, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। अब ये तो जो मन है, काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये मन है, तो हम उसकी शक्तियां का उपयोग कैसे करते। आज जब हमें पता चला है तो इसकी शक्तियों के बारे में मैं आपको एक थोड़ा ग्लिम्स दे देती हूँ और फिर उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम टेक्निक्स सीखेंगे। पहला है कि जो जागृत मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो हम जब अवेक सिचुएशन में होते हैं तब होता है, और जो अर्ध जागृत मन है वो 24 आवर्स चालू रहता है। तो अभी कौन सा चालू है? दोनों अर्ध जागृत मन 24 आवर्स चालू है, राइट? जो जागृत मन है उसके पास 10% शक्तियां है, 10%, और जो अर्ध जागृत मन है उसके पास 90% शक्तियां है। यानी हमें अर्ध जागृत मन के बारे में अगर पता ही नहीं था तो हमें हमारी 90% शक्तियों के बारे में पता ही नहीं था, राइट? तो आज पता चल गया है। ऑफिस के ट्रायंगल में सबसे ऊपर कौन होता है? बॉस। तो जागृत मन बॉस है, भले उसके पास 10% शक्तियां है पर वो बॉस है, और अर्ध जागृत मन एम्प्लॉय, सर्वेंट है। जागृत मन एक अलादीन की तरह है। अलादीन क्या करता है? उसके पास लैंप होती है, वो घिसता है तो क्या निकलता है? जीनी। और जीनी क्या कहता है? हुकुम मेरे काका, आका हुकुम मेरे आका। अब आपको ये शायद अगर आपने उसकी कहानी सुनी होगी तो अलादीन के पास 3 विशेष थी मांगने के लिए। कई लोग बोलते हैं कि अनलिमिटेड विशेष थी। हमारे पास भी अनलिमिटेड विशेष है। हमारे अंदर जो जीनी बैठा हुआ है उसे हम जो कमांड देंगे कि मुझे ये चाहिए, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए पूरी करेगा, पर वो हमें कैसे कहना है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। अर्ध जागृत मन हमारा सारा गोल्स हम सेट करते हैं। अगर हमें कोई पिकनिक में या कोई हॉलिडे पे जाना है तो पहले तो कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने दिन जाना है, किसके साथ जाना है, कैसे जाना है, वो सब हम डिसाइड करते हैं। और अर्ध जागृत मन वो सारा हमारा गोल अचीव करने में हेल्प करता है। अब हमारे पास ये शक्तियां तो है, पर कौन से डायरेक्शन में उसे यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली जाना है तो मैं ट्रेन में जाऊंगी, प्लेन में जाऊंगी या रोड पे जाऊंगी, पर मैं दिल्ली के बदले अगर चेन्नई की तरफ चली गई तो दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगी, राइट? तो हमारे पास वो शक्ति है, ट्रैवल सिस्टम है, पर कहां जाना है वो हमें गोल सेट करने हैं। निकालिए पेपर और पेन, लिखिए 5 गोल। 2018 में आप कौन से 5 गोल अचीव करना चाहते हैं? इट कुड बी योर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मे बी यू वांट टू डोनेट, मे बी आपके 5 किलो वजन कम करना है कुछ भी हो सकता है। लिखे लिखे लिखे। आई विल गिव यू 5 मिनट्स। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो मैं आपको 5 मिनट दूंगी। ओके, थैंक यू। 5 मिनट आप लिखिए, और जिसके पास पेन पेपर नहीं है वो आंखें बंद करके सिर्फ सोचिए, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। आप शायद घर पे बैठे तो भी लिखने के लिए टाइम निकालना आज अपॉर्चुनिटी है, तो लेट्स ग्रैब इट। और गोल्स प्लीज अपने लिए रखना। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा बेटा 10th में 90% लाएगा, वो बेचारा उसको पढ़ने दीजिए, वो उसका गोल है। आप अपने लिए लिखेंगे, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत अच्छी हो जाए, वो आप सेवा करते रहिए पर उनकी तबीयत उनके माइंड से अच्छी होगी, राइट? 80% तो वेट लॉस ही लिखेगा। वेरी गुड, यू शुड बी हेल्थ कॉन्शियस, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। हेल्थ इज वेल्थ, राइट? और आप जब गोल लिखते हैं तो एकदम डिटेल में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, सब कुछ। जितना क्रिस्टल क्लियर हमारा गोल होता है उतना ही उसको मैनिफेस्ट हमारी जिंदगी में उसका रूपांतर होने में देर नहीं लगती, जल्दी आ जाता है। कोई भी हम चीज जब रियल में देखते हैं तो वो 2 बार बनी होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है और उसके बाद वो बाहर होती है। तो वैसे ही कोई भी गोल हमारे मन में पहले होता है और फिर वो बाहर बनता है। आप जब घर जाएंगे तो ये लिस्ट लंबा कर सकते हैं, रेड पेन के साथ लिखना। रेड पेन इज द कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और जब भी कभी भी आपको मन में कुछ भी विचार आए कि मुझे ये चाहिए,
कीप अ बुक, और वो बुक में आपको अपने विचार लिखते जाइए। और जब लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरी ड्रीम कार है पोर्श पैनामेरा व्हाइट, तो आई हैव अ पोर्श पैनामेरा व्हाइट। आई वॉन्ट टू हैव, नहीं फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट टेंस में, ऑलरेडी मिल गया है वैसे। तो आप जब भी उसे पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन स्टार्ट होगा कि ये ऑलरेडी मेरे पास है, जो एक्साइटमेंट स्टार्ट होगा, उससे आपका गोल अचीव करने का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और आप वो डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे। मेरे पास ये है, ऑलरेडी है। हो गया? लिख लिया? नहीं लिखा कोई बात नहीं, यू कैन कंटिन्यू योर लिस्ट। इट्स अ बिगिनिंग, दिस इज अ बिगिनिंग। आप सब यहाँ आए हैं तो आपके लाइफ का ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हमें आज तक किसी ने ये सिखाया नहीं कि कैसे सोचना। स्कूल्स में, कॉलेज में हम जाते हैं तो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब सीखते हैं, पर क्या सोचना, कैसे सोचना, ये सब्जेक्ट तो शायद बुक्स, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स में होता है या फिर ऐसे सेमिनार्स में होता है, राइट। तो आज हम सीखेंगे कि क्या सोचना और कैसे सोचना। तो आपने शुरू कर दिया है सोचना, तो आप ये लिस्ट लंबी बना सकते हैं। ओके, अब सब आंख बंद करेंगे और महात्मा गांधी के बारे में भी सोचेंगे। आंख खोलिए। किसका चेहरा दिखाई दिया? किसी को माधुरी दीक्षित का दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, सिर्फ महात्मा गांधी। क्या दिखे? चश्मा पहना है, लकड़ी है। ओके, तो क्यों दिखाई दिया? क्योंकि आपका अर्ध जागृत मन जो है वो पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स की भाषा समझता है। और आपको महात्मा गांधी यानी MAHA स्पेलिंग उसका नहीं दिखाई दिया, राइट, उसका सिर्फ फोटोग्राफ दिखाई दिया। तो आपने जो गोल लिखा है वो गोल का कोई फोटोग्राफ बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी है तो उसका मैं गूगल करूं, फोटोग्राफ का प्रिंट निकालू और मेरे पास फोटोग्राफ आ गया। फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, तो उसका फोटोग्राफ, 6 फुट लंबा हस्बैंड चाहिए। अभी वो शायद मेरी बेटी के साथ बाहर है, पर वो आप देख पाएंगे वो 6 फुट लंबे है। तो कोई इंसान जिसका 6 फुट लंबा फोटोग्राफ है, उसका चेहरा थोड़ा ब्लर हो या साइड फेस हो, वैसा मैंने लगाया था। तो आप ऐसे अपने गोल्स जो है उसके फोटोग्राफ्स एक विजन बोर्ड पे लगा सकते हैं। विजन बोर्ड क्या है? ये एक सैंपल है, यू कैन क्रिएट योर ओन विजन बोर्ड। ओके, इसमें ये जो लेडी है इसने अपनी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, उसको कैसी फैमिली चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, ड्रीम हाउस चाहिए, ड्रीम कार, कितनी मंथली सैलरी, ड्रीम ऑफिस, हॉलीडे डेस्टिनेशन, ये सब लगाया हुआ है। जब मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी हुई तो मैंने उनको ये कॉन्सेप्ट समझाया, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड कि चलो कुछ करते हैं। तो हम एक ब्लू कलर का चार्ट पेपर लेकर आए और उसके ऊपर सारे पिक्चर्स लगाना शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों को एडवेंचर स्पोर्ट्स करने थे, बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, तो उसके पिक्चर्स लगाए। एक घर चाहिए था, उसका पिक्चर लगाया। गाड़ी कौन सी चाहिए, हमारी फैमिली चाहिए, हमारी एग्जिस्टिंग फैमिली, मेरी इन लॉज की फैमिली, मेरी पेरेंट्स की फैमिली, वो सब फैमिली के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, उसका फोटो लगाया। फिर हम दोनों का वेट, फिटनेस लेवल जो शादी पे है वही रहना चाहिए ऑलवेज, तो उसका हमारे फोटोग्राफ लगाया। तो हम दोनों का वेट सेम ही है। 6 साल हो गए शादी के। शादी के बाद लोग बोलते हैं हाँ वजन बढ़ जाता है, नहीं बढ़ा। प्रेगनेंसी के बाद बढ़ जाता है, डिलीवरी के बाद बढ़ जाता है, नहीं बढ़ा। आई एम एज मच एज आई वॉज अर्लियर। मैंने जब डिलीवर किया बेबी को तब मैंने सोचा था कि उसकी फर्स्ट बर्थडे पे मैं मेरे सारे पुराने क्लोथ्स पहन लूंगी, तो आई कुड फिट इन टू इट। सो यू ऑल्सो कैन मेक अ विजन बोर्ड, उसके ऊपर आपके सारे गोल्स के फोटोग्राफ्स लगाएंगे। और वो आप कहाँ लगाएंगे? आपके रूम में, ऐसी जगह पे जहां पे आप देख पाए, या फिर आपके एकदम मे बी योर पेरेंट्स और योर हस्बैंड और योर चिल्ड्रन और योर वाइफ। पर अगर आपको लगता है कि ये सीक्रेट रखना है तो लेट्स बिगिन विद दैट। कबर्ड के अंदर भी लगा सकते हैं जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना हो जाए। वो जब अचीव हो जाता है तो वो टिक मार्क करेंगे। हमने हमारे विजन बोर्ड पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट टिक मार्क एवरी 6 years, राइट। तो वो विजन बोर्ड फिर चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप दूसरा फोटोग्राफ लगा दे या फिर वो चेंज करके एक नया विजन बोर्ड लगा दे। उसका क्या करना है, हर रोज सुबह को आप जब उठते हैं या फिर दिन के दौरान जब भी आपके पास 5 मिनट का समय है, वो विजन बोर्ड के सामने देखेंगे और सारे पिक्चर्स देखकर खुश होना है कि ये मेरे पास ऑलरेडी है। जब वो खुशी का एहसास होता है
तो एक एनर्जी आती है जो अपने आप को मोटिवेट करती है कि वो अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस है, तो अगर आपको लगता है कि आपको 10 किलो वजन कम करना है, तो पास्ट में जब भी आपका 10 किलो वजन कम था उसका फोटोग्राफ लीजिए और विजन बोर्ड पे लगाइए, और उसे देखकर ऐसे नहीं बोलना कब अटेंड में कब अचीव करूंगी, ऐसे नहीं, दिस इज मी। आपका माइंड अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो बॉडी फॉलो करेगा। ओके आप जब भी फूड खाएंगे तो आई हैव टू बी फिट, I will select the right type of food. I have to do exercise. I have to wake up in the morning. Right? तो ये विजन बोर्ड आपको एक मोटिवेशन देता है. That's the second technique. Third technique. Okay. अब विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? उसके बाद हम अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में मत सोचना. हाँ, क्या आया दिमाग में? क्यों? महात्मा गांधी के बारे में सोचिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में मत सोचिए. हाँ, दोनों आए. क्यों? मैंने ना बोला था ना, तो भी दोनों आए. क्यों आए? क्योंकि अर्ध जागृत मन ना शब्द नहीं समझता. तो अगर आपको कहीं पे जल्द ऑन टाइम पहुंचना है तो क्या बोलेंगे? लेट मी रीच देयर ऑन टाइम. मुझे लेट नहीं होना है ऐसा नहीं बोलना है. राइट? हमारे जो गोल्स है वो क्या होने चाहिए वही हमें बोलना है, नहीं का शब्द नहीं यूज करना है. ओके तो ये हम पॉजिटिव अफर्मेशन जब अपने आप को देते हैं, खुद को जब बोलते हैं, हम खुद के साथ वार्तालाप करते कि नहीं? यार હું કરી શકીશ કે નહીં, બહુ બધા મહેમાન આવવાના છે, બધું થઈ જશે કે નહીં, हाँ मेरा बेटा एग्जाम देने गया है वो बराबर लिख के आएगा कि नहीं. हम सब अपने आप के साथ बात करते हैं. कई बार हम अपने आप को डिमोरलाइज करते हैं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मेरे खानदान में जेनेटिक में ही नहीं है कि मैं ये कर ही नहीं सकती. हाँ तो ये जो हम अपने आप से नेगेटिव में बात करते हैं वो आज से हमको बंद करना है. क्योंकि कोई आपको मोटिवेट करे या ना करे, आप खुद अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा. मैं अपने आप को जब मैं 15-16 साल की होंगी और शादी के बारे में जस्ट थॉट आया हो कि भाई हाँ शादी होती है, फादर इन लॉ होते हैं, मदर इन लॉ होते हैं, हस्बैंड होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आना शुरू हुआ तब पता चला कि सब ऐसे बोलते कि हाँ मदर इन लॉ जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डाइसी कैरेक्टर होता है. तो मैंने सोचा कि ये जरूरी नहीं है, मेरी मदर इन लॉ मेरी मम्मी की जैसे मुझे प्यार करेगी, मुझे समझेगी, मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करेगी, और आज वैसा ही है. ये कॉन्सेप्ट, ये सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन मेरी मदर इन लॉ ने ही शुरू किया है. मदर इन लॉ ही लेके आई है. हाँ राइट. तो आप अपने आप को जैसा बोलेंगे वैसा ही आपके लाइफ में होगा. आप सोचिए, आपने कभी भी अपने आप को एक कमांड दिया होगा, वैसा ही होना शुरू हो गया होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलेंगे कि 50 इयर्स की लाइफ में भी, 50 इयर्स के एज में मेरा बॉडी एकदम फिट ही रहेगा, मारे कोई पास सेवा नहीं करावी, एट द एज ऑफ 80 फिट एंड फाइन मुझे रहना है. अगर कोई है तो बोलेंगे नहीं नहीं सब मुझे मेरी सेवा करेंगे और फिर ही मैं भगवान के पास जाऊंगी. और कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं एकदम लास्ट ब्रेथ तक फिट एंड फाइन रहूंगी. तो आप अपने आप को जो कमांड देते हैं वैसा ही होता है. तो फोर्थ टेक्निक क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशन. खुद को ऐसे अफर्मेशन दिए जाए कि आप खुद मोटिवेट रहे. इसीलिए मैंने आपको शाबाशी करने के लिए कहा. व्हेनेवर यू डू इवन स्मॉलेस्ट वर्क, अप्रिशिएट योरसेल्फ. एक अपने आप की जो रिलेशनशिप होती है, हाउ डू वी एक्सप्लोर रिलेशनशिप्स, हाउ डू वी इंप्रूव देम? बाय लव एंड अप्रिसिएशन. अगर आप खुद को और अपने फ्रेंड्स फैमिली को प्यार देते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं तो वो ग्रो होता है. वाह क्या कुर्ता पहना है, हाँ देखो स्माइल हुई. हाँ तो वो एक पॉजिटिव मोड में आपको लेकर आता है. अगर आप किसी को आप एडवाइस देते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं तो वो रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आती है. अगर आप कोई आंटी को, मेरे यूएस में एक आंटी है, नेबर है, उनको मैं देखकर ही भाग जाती हूँ. वो देख के ही एडवाइस देना शुरू करती है, नॉन आस्क्ड फ्री की एडवाइस, कभी बहुत महंगी पड़ती है. तो वो रिलेशनशिप को कम करती है. यानी एडवाइस और क्रिटिसिज्म को साइड में रखिए और लव और अप्रिसिएशन को इम्प्रूव करें तो हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाती है. हम किसी को थैंक यू कहते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो सामने वाला इंसान हमारे लिए वो चीज ज्यादा से ज्यादा करेगा कि नहीं. अगर आपको मैं आकर बोलूं अरे यार क्या चाय बनाई थी, तो आप मेरे लिए
आप ये चाय पीने कब आ रहे हो? राइट. तो हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, वैसे ही हम खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करें, हम खुद को प्यार करना शुरू करें. हम क्या करते हैं, वो इंसान मुझे जब प्यार करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा. क्यों? आपके पास कैपेसिटी नहीं है खुद को प्यार करने के लिए, है कि नहीं? राइट. सो वी हैव टू अप्रिशिएट आवरसेल्फ थ्रू पॉजिटिव अफर्मेशंस. कोई भी काम करना शुरू करेंगे तो खुद को क्या बोलेंगे, मैं ये कर सकती हूँ. यस और नो? ओके. और कुछ भी अचीव करना है तो ये तो बहुत इजी है, वेरी इजी. क्यों इजी नहीं है भाई? हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, एक दिमाग है, एक हार्ट है, बोलने की क्षमता है, एवरीथिंग. वी ऑल आर सो ब्लेस्ड टू हैव सो मच विद अस ऑलरेडी. राइट. तो हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे. अब ये विजन बोर्ड आ गया, पॉजिटिव अफर्मेशन आ गए, और एक टेक्निक है जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन आंख खोलकर भी कर सकते हैं और आंख बंद कर भी कर सकते हैं. जब मैं कॉलेज में थी तो एक बोर्ड था, वहां पे लिखा था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ऐसे 3 सेक्शंस थे. तो मैंने एक बार सिर्फ उसमें देखकर बोला कि ओके, प्रेसिडेंट के जगह पे मेरा नाम होना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर मेरा नाम वहां पे था. एक बार हमारे पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट थी हमारे कॉलेज में, और वहां से वो पर्सनालिटी क्वीन पास हुई, सैश पहन के, क्राउन पहन के, और देखकर मैंने बोला कि नेक्स्ट ईयर ये मेरे पास होना चाहिए. मुझे नहीं पता था कि ये पावर है मेरे अंदर, मुझे तो पार्टिसिपेट भी नहीं करना था, पर एक टीचर ने मुझे फोर्स किया कि नहीं, यू हैव टू पार्टिसिपेट, और मैं जीत गई. तो आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने ओपन आई विजुअलाइजेशन किया होगा, कि आपने ये कुछ सोच के कि हमारे पास आऊ घर तो हो જોઈએ, तो वो हमारे पास आ जाता है. एकदम स्ट्रॉन्ग कमांड अगर हमने दिया हो तो. अब क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन करेंगे. उसके लिए पहले हमें बॉडी को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है. तो जो यहाँ बैठे हैं वो कंफर्टेबल पोजीशन में, और चेयर्स पे है, सब कंफर्टेबल है, राइट? ओके. अभी हमारा जो माइंड है वो बीटा लेवल पे है, यानी आप मुझे सुन रहे हैं, आपका जागृत मन एक्टिव है, सोच रहे हैं कि धर्मी जो बोल रही है वो सच है कि नहीं, मेरे लाइफ में ये अप्लाई मैं कर पाऊंगी कि नहीं. राइट. ये सब जो लॉजिकल थिंकिंग चल रहा है ये हमारे जागृत मन का कमाल है. अब वो जागृत मन को बोलना है कि आप शांत हो जाओ भाई, लॉजिक नहीं चाहिए, मुझे ये अचीव करना है और मैं करके ही रहूंगी. उसके लिए हमें हमारे अर्ध जागृत मन को जागृत करना है. अर्ध जागृत मन के साथ जागृत मन की बातचीत करने के लिए हमें अल्फा लेवल पे ले जाना है अपने मन को. वो अल्फा लेवल पे हम कैसे ले जाएंगे? बॉडी को रिलैक्स करेंगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे, और फिर आपने जो गोल्स लिखे हैं वो गोल्स को हम यहाँ पे जैसे मूवी देखते हैं वैसे देखनी है. फॉर एग्जाम्पल 2011 में जब मैंने ये कोर्स डॉक्टर अडिया के पास किया था, तब उन्होंने मुझे बोला था कि आप लिस्ट लिखिए और उसको कंबाइन करके एक विजन स्क्रिप्ट बनाइए. तो मेरा था कि मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट हो, हाइट, वेट, बॉडी एकदम परफेक्ट. मेरी शादी तब नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि ओके, मेरे हस्बैंड है, मेरा एक बच्चा है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे इन लॉज है, सब ऑडियंस में बैठे हैं, और मल्टी कलर्ड एथनिसिटी के लोग बैठे हैं, और 500,000 की कैपेसिटी का मेरा पेड वर्कशॉप है, और बहुत ही खुश है सब लोग, और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, और ये 2020 में मैंने अचीव कर दिया है. तो वो 2011 में मैंने सोचा था, तो अब हाफ वे ऑलमोस्ट 60% तो रीच हो गई. शादी हो गई, बच्चा हो गया, पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो वो भी अटेंड कर रहे हैं. यूएस में रहती हूँ, यानी मल्टी एथनिसिटी आ गई. अब बस 2020 में आपको बोल दूंगी कि हाँ, ये हो गया. ओके. तो आप भी आपके सारे गोल्स, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, रिलेशनशिप्स, मेरा प्रोफेशन, मैंने सब कंबाइन करके ये एक स्क्रिप्ट लिखी थी. तो आप भी अपने लिए एक स्क्रिप्ट ऐसे लिख सकते हैं. ये एक टेक्निक. सेकंड, कि आप मंडे को हेल्थ के बारे में सोचें, ट्यूसडे को वेल्थ के बारे में विजुलाइज करें, वेडनेसडे को रिलेशनशिप के बारे में, ऐसे भी सेग्रीगेट कर सकते हैं. पर करना क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेक्चर दे रही हूँ तो मुझे मेरे हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, चेहरा नहीं दिख रहा, अनलेस देयर इज अ मिरर इन फ्रंट. राइट. तो मुझे देखना है कि ये हो रहा है इन द प्रेजेंट टेंस, और मेरे साथ ये हो रहा है, और इसके साथ मुझे इमोशंस को ऐड करना है. अगर आप
आपका वजन कम हुआ, आप वेइंग स्केल पे चढ़े, वाह 54 किलोस, बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? तो आपको जो खुशी होती है वो आपको विजुलाइज करते समय महसूस करनी है। आप जितना खुश होंगे, कई लोग तो खुश होते होते रो भी जाते हैं कि यस ये अचीव हो गया, कोई और देखेगा तो बोलेगा कि ये, but that's okay, that's his thinking, her thinking। हमें खुद को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए दिस इज अ टेक्निक कि आप इमोशंस को ज्वाइन करें आपके विजन के साथ और फिर उसे महसूस करते हुए वो देखे मूवी को। जितने बार रिपीट करते हुए आप देखेंगे उस मूवी को, वो रियल लाइफ में होना शुरू हो जाएगा और ऐसे ही आपके पास वो लोग आएंगे जो आपको हेल्प करें, ऐसे सिचुएशन आएंगे जो वो क्रिएट करे, आपका खुद का मोटिवेशन होगा कि वो क्रिएट हो जाए, राइट? इट्स पॉसिबल। मेरे फादर ने उनकी फैक्ट्री इंक्रीज की ये विजन देखकर, अभी जो साइज थी उससे आई थिंक मे बी 10 टाइम्स मोर, राइट? वो हर रोज ऑफिस से वापस आते थे और 15 मिनट विजुलाइज करते थे। मैंने कई बार उनको रोते हुए भी देखा है, कितने खुश होते थे कि मैं ये हो सकता है। और ये इट्स वेरी इजी, इट्स अ साइंस, इट्स अ प्रूवन साइंस, आपके साथ भी ये पॉसिबल है। ओके, सो एवरीबॉडी, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती जाऊंगी, आप फॉलो कीजिएगा और घर पे जाने के बाद मेरी एक सीडी है मेरे तरफ से आप सबको गिफ्ट, इट्स देयर आउटसाइड, आप जब जाएंगे तो यू कैन टेक इट। इसके अंदर मैं जो बोली हूँ वो सब है और गाइडेड रिलैक्सेशन में जो अब आपको करवा रही हूँ वो भी अंदर है, तो यू कैन पुट इट ऑन द सीडी एंड डू इट एट होम, इजी। ओके, चश्मे उतार के रख लेंगे क्योंकि अर्ध जागृत मन को चश्मे की जरूरत नहीं है, वो क्लियरली सब कुछ देख सकता है। ओके, बुक्स, पेन्स, पर्सेस सब साइड में रख देंगे। बी रिलैक्स्ड। ओके, सबके फोन्स तो होपफुली साइलेंट मोड पे ही है। ओके ओके, आप यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके ओके ओके, आपका हाथ थाइस के ऊपर, आंखें बंद, पीठ सीधी, आपके पैरों की उंगलियों को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, टाइट कीजिए और धीरे से रिलैक्स कीजिए। काफ मसल्स को टाइट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। थाइस को टाइट कीजिए, रिलैक्स। बैक टाइट, रिलैक्स। पेट के मसल्स को टाइट करेंगे, एकदम ढीला छोड़ देंगे। शोल्डर्स टाइट, रिलैक्स। हैंड्स टाइट, उंगलियों की मुट्ठी बना देंगे, टाइट, रिलैक्स। गले के मसल्स को टाइट करेंगे, एकदम रिलैक्स कर देंगे। चेहरे के मसल्स को टाइट, रिलैक्स। अपना ध्यान सांसों पर ले जाइए। धीरे से आपकी सांस अंदर जाती है और बाहर आती है। इनहेल, एक्सहेल। आपका शरीर एकदम रिलैक्स। आपका ध्यान आपके सांसों पर। अब आपके सामने एक स्टेयरकेस है, उसके ऊपर 10 स्टेप्स है। मैं 10 से 1 की गिनती करूंगी, आप धीरे धीरे वो स्टेयरकेस के नीचे उतरना शुरू करेंगे और आप अल्फा लेवल पर आ जाएंगे। 10, धीरे धीरे
नीचे उतरिए। 9, 8, 7, धीरे धीरे नीचे। 6, 5, 4, 3, धीरे धीरे नीचे। 2, 1। आप अल्फा लेवल में पहुंच गए हैं। अब आपका जो विजन है वो देखना शुरू कीजिए। आपके फॉरहेड को एक स्क्रीन की तरह, जैसे मूवी देखते हैं वैसे देखना शुरू कीजिए। जो भी आपका गोल है उसे देखें, वो अभी हो रहा है ऐसे देखें। आपके गोल के साथ जो भी आपका फैमिली, फ्रेंड, कलीग, नेबर जो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं वो कीजिए। कौन है वहाँ, आपके इमोशन को अंदर ऐड कीजिए। आपको बहुत खुशी हो रही है कि आपका गोल अचीव हो गया है। बहुत बहुत खुशी। वो खुशी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपके चेहरे पर एक स्माइल है। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप रोना चाहते हैं तो रो भी सकते हैं, वरना स्माइल तो बरकरार रखें। जैसे हम एक मूवी देखते हैं वैसे ही देखिए, 3D मूवी, वो सारा महसूस कीजिए। अगर आप कोई गार्डन में है तो वहाँ पे जो हवा चल रही है उसे भी महसूस कीजिए। अगर कोई किचन में है, अगर कोई आपको स्मेल आ रही है तो उसे भी महसूस कीजिए। आपका गोल आपने अचीव कर दिया है, उसके लिए आप बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत आभारी है इस सृष्टि के, उन लोगों के जिन्होंने आपको मदद की। अब आप धीरे धीरे वही सीढ़ी पर ऊपर आएंगे। आपको वो सीढ़ी सामने दिख रही है, दैट स्टेयरकेस। धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, धीरे धीरे ऊपर। 4, 5, 6, धीरे धीरे। 7, 8, 9, 10। आंखें बंद रखिए। अपनी सांसों पर ध्यान ले आइए। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे थोड़ा और आंखों पे रख देंगे। धीरे से आंखें खोल, हाथ नीचे। ओके, देखा? कुछ दिखाई दिया? कोई है जिसे कुछ नहीं दिखाई दिया? सबको दिखाई दिया? हाँ, जो भी आपका गोल था वो ऐसे मूवी की तरह चल रहा था, दिखाई दिया? खुशी हुई, अचीव हो गया, ऐसा महसूस हुआ? कितना इजी है ना ये? कब कर सकते हैं? दिन में 2 बार तो आप अल्फा लेवल में ऑटोमेटिकली आते ही है। कब? जब आप सोना शुरू करते हैं, जब बेड पे है, बस अब माइंड शट डाउन होने वाला है, उसके पहले 2-5 मिनट आप अल्फा मोड में होते हैं। तो आप जब आंखें बंद करते हैं तो अपना वो मूवी चलाना शुरू कर देना है। जब सुबह उठते हैं तो उठते ही आप एकदम एक्टिव नहीं होते, वो 2-5 मिनट थोड़ा बॉडी एडजस्ट होता है, माइंड एडजस्ट होता है, राइट? तभी भी आप अल्फा स्टेट में है, तो आप तभी भी देख सकते हैं अपनी मूवी। अलार्म बजाया है तो अलग बात है, पर अब नेचुरली जब आंख खोलते हैं तो यू आर इन अल्फा मोड।
अल्फा स्टेट ऑफ योर माइंड, तो आप तब आपका विजन शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा? ओके, ये तो 2 है। थर्ड इज आप मेडिटेटिव पोज में बैठकर ये कर सकते हैं, और फोर्थ रिलैक्सेशन पोज में कर सकते हैं। पर रिलैक्सेशन पोज में सिर्फ इतना है कि शायद आप सो जाए, राइट? तो आप ये पोजीशन में पीछे दीवार पे हेड रेस्ट करके अगर आप बैठेंगे, पैरों को आगे फैलाकर पीछे हेड रेस्ट करके, दैट इज ऑल्सो ओके। या फिर कुर्सी पे बैठकर ऐसे कुर्सी दीवार पे लगानी है कि आपका हेड रेस्ट हो, तो आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ओके, तो ये जो करेंगे इससे क्या होगा कि हमारे अंदर का जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स में पास आउट होगा, और यूनिवर्स को ये पता चलेगा कि अच्छा इसकी ये इच्छा है। छोटा बच्चा अगर मांगता है मम्मी मुझे ये चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा अभी नहीं, जब मिलेगा तब ले लूंगी। पर हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हाँ बच्चे को ये चाहिए, तो हमारा डायरेक्शन क्या होता है कि ये जहां पे भी मार्केट में मिलेगा तो मैं टॉय पिकअप करके उसे दे दूंगी, राइट? तो हम ये यूनिवर्स के बच्चे हैं कि नहीं है, राइट? और हम अपने बच्चे को कभी नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, हमेशा प्यार देते हैं, हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। तो ये जो यूनिवर्स है वो हमारे लिए हमारा पेरेंट ही है। हम जब छोटे होते हैं और हमारे पेरेंट हमारा देखभाल रखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, पेरेंट्स भी बड़े होते हैं, कई लोगों के पेरेंट्स अब नहीं है, तो वो जो छत है सिक्योरिटी वो चली गई, हमें ऐसा लगता है। पर हमें ऐसा नहीं लगे, इसके लिए हमें ये विश्वास करना जरूरी है कि ये यूनिवर्स हमारा पेरेंट है और हमारे लिए हमेशा सब अच्छा ही करता है। मैं बचपन से अपने आप को क्या कहती हूँ पता है? आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड एंड ही ऑलवेज लिसन्स टू मी, ऑलवेज गिव्स मी व्हाटएवर आई वांट। और देर आए दुरुस्त आए कभी बात नहीं, पर मिलता तो है ही मुझे जो भी चाहिए वो। तो वो आपके साथ भी हो सकता है। पर अगर हम ये बोलेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए तो शायद वो भी आ जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर आस्किंग। सो विजुअलाइजेशन इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, और ये बहुत साइंटिफिक टेक्निक है, और ये गाइडेड रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन ये सीडी में है, तो आप घर पे जाके ये कर सकते हैं। ये यूनिवर्स को हम जब मैसेज देते हैं तो ये वाइब्रेशंस एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है। अब अट्रैक्शन विचारों से नहीं, भावनाओं से, फीलिंग्स से होता है। इफ आई फील रिच then I attract rich. If I feel poor, I attract poor. If I feel healthy, I attract health. If I feel sick, I attract disease. हम जो फील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये फील करना शुरू करूं कि दुनिया तो बहुत खराब है और मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, બધા હેરાન કરીને જતા રહે છે, તો શું થશે? હેરાન કરવા વાળા જ અટ્રેક્ટ થશે આપણી આજુબાજુ, રાઈટ? पर अगर हम ये सोचना शुरू करते हैं कि मेरे लाइफ में हमेशा सब अच्छा ही होता है, मेरे जिंदगी में सब अच्छे ही लोग आते हैं, तो हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हमारी जिंदगी में ऐसा कोई है जो हमें परेशान कर रहा है, तो धीरे धीरे या तो वो सुधर जाएगा या तो वो चला जाएगा, राइट? तो ये जो हम मैग्नेट है, हम जो भी अट्रैक्ट करना चाहे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस और नो? तो आज के बाद हम अपने आप को क्या बोलेंगे? मैं खुश हूँ, हेल्दी हूँ, बहुत अच्छी लाइफ है मेरी, और मेरे साथ जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, मेरे साथ जो भी लोग हैं वो सब अच्छे ही है। हम एक ही इंसान को बदल सकते हैं हमारी जिंदगी में। किसको? हाँ, मुझे लगा कोई बोलेगा हस्बैंड को, वाइफ को। सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, तो क्यों नहीं हम शुरू करें? और सच मानिए वो सबसे इजी है, किसी को बदलना पहाड़ हिलाने की जैसे। क्योंकि आज मैं बोल रही हूं तो मैं ये सोचकर नहीं बोल रही हूं कि आप बदलने वाले हैं। इट इज योर लाइकिंग, योर कैपेसिटी कि आप कितना एक्सेप्ट करते हैं। किसी के पास सिर्फ एक कप है तो वो ओशन में से सिर्फ कप जितना पानी निकालेगा, किसी के पास बकेट है तो बकेट जितना निकालेगा। तो आपकी कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से आप चेंज होते हैं। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि कोई और चेंज होगा, राइट? तो हम अपने आप को जैसे चेंज करना शुरू करेंगे, बी द चेंज यू वांट टू बी, महात्मा गांधी ने कहा है, राइट? तो अगर हमें गंदगी नहीं चाहिए तो हम गंदा करना बंद करेंगे, राइट? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम शुरू करवाना है, अगर 10 लोग खड़े हैं, आपको किसी के साथ दोस्ती करनी है, तो आप क्या देखकर दोस्ती करेंगे? बैंक बैलेंस, उसके चेहरे पर हाँ कोई ऐसा है तो बोलेंगे भाई तू 10 फीट दूर रहे मेरे से। हाँ, तो स्माइल एक ऐसी चीज है
जो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, आई डोंट थिंक एनिमल्स कर सकते हैं, इतनी अच्छी तो नहीं कर सकते। तो हमें जब मनुष्य जन्म मिला है तो क्यों ना हम स्माइल करें। सबके पास मोबाइल फोन है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पे मिरर तो होगा। मोबाइल फोन निकालिए, सेल्फी मोड पे रखिए। चलिए 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 चलिए, 12 बज गए। सेल्फी मोड पे रखिए, चलिए चलिए। हाँ नहीं, पर सेल्फी फोटोग्राफ नहीं ले रहा है, सिर्फ मोड पे, यानी खुद अपने आप पे रखिए। ओके, अब देखिए और स्माइल कीजिए। नहीं, पहले कितना टेढ़ा कर सकते हो दिखाइए, हाँ उसके बाद स्माइल करिए। नहीं, मैं वो टेढ़े पे फोकस ही नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ स्माइल पे ही फोकस करती हूँ। स्माइल किया, हाँ अच्छा लगा। हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो क्या करते हैं? स्माइल। क्यों? फोटोग्राफ अच्छा है तो पूरी जिंदगी अच्छे करने के लिए क्या करना है? क्यों नहीं करते? फ्री का है, हाँ, नो कॉस्ट एट ऑल। जब भी पूरे दिन में ऐसा लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मेरा मूड ऑफ हो रहा है, मिरर को सामने रखिए, स्माइल कीजिए। चलिए 1 मिनट स्माइल करेंगे सब। अगर मिरर नहीं है कोई बात नहीं, आंखें बंद करके स्माइल कीजिए। खुद का चेहरा तो कभी तो देखा होगा ना मिरर में, आज सुबह को, कल कभी तो देखा है ना। स्माइल कीजिए। See how your mind state changes when you smile. When you change your physiology, your psychology changes. Okay? Let's smile. Smile कीजिए, चलिए। वाह, कोलगेट, पेप्सोडेंट, सबकी ऐड के लिए मॉडल्स रेडी है। स्माइल। जितनी ज्यादा स्माइल कर सके करिए करिए। हंसो हंसो बदा घाटा के तो पण हंसो, फर्क पड़े છે, हंसो। ओके, अब कोई थकान, कोई स्ट्रेस, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, तो एक सिंपल टेक्निक बता दी, स्माइल। किसी ने आके कुछ कह दिया तो क्या करेंगे? वो बोमा निरानी करता था ना, गुस्सा आया था, वो वैसे नहीं कर रहा है, स्माइल कर रही है। ओके, सुबह उठ के ही हम सब चेहरे मिरर में देखते हैं, 5 मिनट मिरर के सामने देखकर स्माइल करेंगे। कोई आकर बोलेगा ये क्या हो गया? कोई तू भी आजा, तू भी स्माइल कर, क्या फर्क पड़ रहा है? जितना ज्यादा हम स्माइल करते हैं उतना ज्यादा हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। बच्चे क्यों थकते नहीं है? पूरा दिन मस्ती, पूरा दिन खुश। जब रोना शुरू करते वो अलग बात है। पर जब स्माइल करते हैं तो कितना खुश। वो कभी नहीं बोलते हम थक गए, और हम क्या कहते हैं? हम थक जाते। क्यों? मेंटल वर्कआउट। फिजिकल वर्कआउट तो वेरी गुड, हम सब यहाँ आके योगा करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, बट जो मेंटल एग्जॉशन होता है नेगेटिव थॉट से होता है, वो नेगेटिव थॉट को कट करने के लिए स्माइल। जब हम स्माइल करते हैं ना तो कोई सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, पहले तो मैं सोचती हूँ कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इट इज जस्ट अ पजल। Mark my words, it is just a puzzle. We have to find a piece to solve it. Right? Thank you, thank you, thank you. और वो जब एक सॉल्व कर देते हैं तो वो सामने वो प्रॉब्लम जब सब वापस आता है तो क्या इसका तो सोल्यूशन मुझे पता है। तो क्या किया हमने? अपने आप को अपग्रेड किया। वी आर इवॉल्विंग आवरसेल्व्स। यानी अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब यू आर वेरी लकी, यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ। ज्वेलरी बनाने के लिए उसको बहुत बार એટલે આપણે જો ઠોકાતા હોઈએ ને તો ઘડાઈ રહ્યા છે, राइट? हमारी जिंदगी में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हमें यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम कुछ सीखे। वी कैन बिकम बेटर और बेटर इन एनी सिचुएशन। हम अगर कड़वे भी बन सकते हैं और हम बेटर भी बन सकते हैं। और अगर हमने वो पजल का पीस ढूंढ लिया तो हम बेटर बन जाएंगे, राइट? किसी और को सिखाने के लिए नहीं, ऐसे सेशंस लेने के लिए नहीं, खुद अपने आप को खुश रखने के लिए। Why do we do whatever we do? To make ourselves happy, right? तो स्माइल एक टेक्निक हो गई, ये 6th टेक्निक हुई। अब लास्ट टेक्निक, ये पेपर है, ये भी बाहर अवेलेबल है, गिफ्ट फ्रॉम मी। प्लीज टेक इट होम, पुट इट अप ऑन योर मिरर। 2010 की बात है, 7 साल हो गए थे कि मैं अपने लिए एक
लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी, मेरे पेरेंट्स भी ढूंढ रहे थे, पूरा फैमिली थक चुका था कि यार ये क्या हो रहा है। मुझे एक बुक मिली, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। उसमें ये लिखा हुआ था, इसमें मैंने थोड़ा एडिशन किया है। तो ये मैंने क्या किया, प्रिंट करके मैंने अपने मिरर पे लगा दिया और उसके बाद इसको पढ़ना शुरू किया। तो मेरे जो थॉट प्रोसेस में चेंज आया, उसके वजह से मेरी लाइफ में सारे राइट एपिसोड्स होना शुरू हो गए। I started attracting the right people in my life and I could start achieving my goals. ये क्या है मैं पढ़ती हूँ। हाँ, ये जो ब्लैंक है इसमें खुद अपना नाम लिखिए, हस्बैंड बच्चे किसी का नहीं, खुद अपना नाम। ओके, अपना नाम लिखिए। धर्मी, यू आर वंडरफुल। I love you। ठीक है, everything is working out for your highest good. Today is going to be the best day of your life. Whatever you need to know is revealed to you. Whatever you need comes to you. Day by day, in every way, you are getting better and better. All is better. अरे आपको पता था? तो ये आप अपना नाम लिखें। कई बार क्या कहते हैं, I love you and you are wonderful। ये जो पावरफुल वर्ड्स है हमें बहुत कम सुनाई देते हैं। अगर हम अपने आप को कहना शुरू करें, हम अपने आप को प्यार से भर दे, तो किसी और का प्यार हमारे लिए बोनस हो जाएगा, है कि नहीं? राइट? तो ये पेपर प्लीज आप जाते समय ले जाइएगा, लिखिएगा। और क्या करना है, मिरर है उसके सामने ये पेपर मैंने चिपका दिया है। स्टार्टिंग में आपको जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ये आपको फिट हो जाएगा मेमोरी में, तो यू कैन जस्ट से इट बाय योरसेल्फ। दिन में जितनी भी बार मिरर से पास होते यू कैन से इट। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट ही लगेगा। ओके, Dharmi, you're wonderful. Hug yourself. Kiss yourself. I love you. Today is the best day of your life. Everything is happening for your highest good. Whatever you need to know is revealed to you. Yes. Whatever you need comes to you. Day by day, every way you're getting better and better. All is well. अब इतना सारा मोटिवेशन आप खुद को दे, तो फिर कौन सा दिन अच्छा नहीं होगा, राइट? इजी टेक्निक। थैंक यू। ओके, हग करेंगे अपने आप को। हग योरसेल्फ टाइट। थोड़ा वीडियो कैमरा उधर कीजिए। ओके, अब आंखें बंद करके अपना नाम लेकर बोलिए, जो भी आपका नाम है, यू आर वंडरफुल। बोलिए, आई लव यू। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। Today is going to be the best day of your life. Whatever you need to know is revealed to you. Whatever you need comes to you. Day by day, in every way. You're getting better and better. All is well. Kiss yourself. Again. जितना भी क्यों हंस रहे हो भाई, करो करो। उसमें क्या शर्म, अपने आप को प्यार करने में क्या शर्म? वीडियो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, इसमें शर्म। घुमा दो। कर पाएंगे? इजी है। कभी अपने आप को हक किया है? आज के बाद करेंगे? वाह, 12 बज गए। ओके, हरेश भाई, पूर्वी बहन, ब्रिजेश भाई, प्रदीप भाई, इन सब ने ये ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ आए, थैंक यू सो मच। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, थैंक यू सो मच।